यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। जो भी आके साथ
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। बाप तो अपना कार्य कर रहा है मत देने की। लेना न लेना बच्चों आपके ऊपर है। आप अपना हिसाब किताब देखो। क्या आप बाप की मत लेते हो, उस पर चलते हो? आप स्वयं से देखो बच्चों। जब बाप की मत लोगे, उस पर चलोगे तो ही खुशी रहेगी। इस बात को ध्यान में रखना। यही अपने ऊपर रहम करना है बच्चे। पर अगर जरा भी मन मत पर चले तो माया आ जाएगी, दुख आ जाएगा। उसमें बाप कुछ नहीं कर सकता। वो आपकी अपनी मर्जी है। आप माया को इनवाइट कर रहे हो, बुला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो। मनमत परमत का अर्थ है माया को बुलावा देना। श्रीमत का अर्थ है सदा खुशी में रहना। देखो बच्चों, विचार करो, आपकी हर मत किसकी है? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, सारे दिन भर में 24 घंटे आप किसकी मत पर चलते हो? अब स्वयं से विचार करो। देखो, चिंतन करो बच्चों, आप किसकी मत पर चलते हो? सब समझ है बच्चों। परमात्मा की मत है तो सुख जरूर मिलेगा। स्वयं की मत है तो दुख जरूर मिलेगा। सारा संगम मत का है बच्चों। इसलिए संगम का दूसरा नाम है परमात्म मत, बाप की मत, श्रीमत का युग। बच्चों विचार करो हर प्रकार से। कभी आपने आपकी बुद्धि को कहा है, हे मेरी बुद्धि, आप जो विजन क्रिएट कर रहे हो ये श्रीमत अनुसार नहीं है, इस विजन के लिए श्रीमत नहीं है? क्या आपने कभी अपने मन को कहा है, हे मेरे मन, आप जो संकल्प उठा रहे हो, विचार कर रहे हो, ये श्रीमत अनुसार नहीं है? आप इसे नहीं उठा सकते। क्या संस्कारों को कहा है कि फलाने संस्कार श्रीमत अनुसार नहीं है? अब सभी को श्रीमत के ही संस्कार धारण करने हैं, श्रीमत के ही संकल्प चलाने, श्रीमत के ही विजन क्रिएट करने हैं। विचार करो हर बात में बच्चों श्रीमत। फिर बच्चों माया मुक्त हो जाएगी, माया चली जाएगी। तब तक माया नहीं जाएगी जब तक आप पूर्ण रूप से श्रीमत पर नहीं चलते। आगे बच्चों आपकी मर्जी। अच्छा लगे तो करो, ना लगे तो बच्चों ना करो। परमात्मा कहे मैं आज से कोई श्रीमत नहीं दूंगा तो घबरा जाते हो, डर लगता है। और जब परमात्मा श्रीमत देता है तो परेशान होते हो। अब इस चीज को क्या कहे? अब स्वयं देखो बच्चों, ये तुम्हारी अपनी माया है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि श्रीमत माना सबसे बड़ा वर्षा है जो इस संसार में हर किसी को प्राप्त नहीं होता। वो मुझे प्राप्त हो रहा है तो मुझे हर एक श्रीमत को लिख के रखना चाहिए। हर एक श्रीमत पर मुझे पक्का चलना चाहिए। जिस श्रीमत पर आप चलते हो उस श्रीमत को लेकर मन में भी मनमत आए तो बच्चे अपराध घटित हुआ। श्रीमत इज श्रीमत। मन में भी कोई और मत नहीं आ सकती। पर बच्चों आपको खबर नहीं है, आप मायावश हो, परवश हो, आप चलते रहते हो। होश में आ सकते हो तो आओ, आगे आपका ड्रामा। बहुत बार बच्चे राजी नहीं होते श्रीमत को। तुम राजी नहीं हो, यही तुम्हारा पहला अपराध है। पालन नहीं की वो तो महाअपराध है।
पर श्रीमत से राजी नहीं हो, ये पहला अपराध है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। ध्यान में रखना, जिस क्षण आप श्रीमत तोड़ते हो या श्रीमत को लेकर आपके मन में कोई मत चलती है, तत्क्षण बच्चों ड्रामा मेरी कॉर्ड कट कर देता है आपके साथ की। वो मेरे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है। ड्रामा तत्क्षण कॉर्ड डिस्कनेक्ट करता है। अभी आप कितना भी ज्ञान सुनो, कितना भी योग करो, कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, किसी काम का नहीं, कुछ भी। मर्जी आप बच्चों की बच्चों, विचार करना। अंत में हिसाब किताब होगा तो आपको पता चलेगा कि श्रीमत का ही हिसाब किताब हुआ है, न कि ज्ञान योग धारणा सेवा का। बच्चे होश में आ सकते हो तो आओ। श्रीमत सब कुछ है। श्रीमत के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। आत्मा का ऑक्सीजन बच्चों श्रीमत है। मछली का पानी श्रीमत है। पंछी की हवा आसमान श्रीमत है। मर्जी आपकी बच्चों, जो अच्छा लगे करो। बाप कुछ नहीं कहेगा। पेड़ पौधों की मिट्टी श्रीमत है। श्रीमत जान है बच्चों, पर आपको जो ठीक लगे। माया मत देगी अलग अलग प्रकार की, उसे सुनना है या श्रीमत पर चलना है, आप सोचो। श्रीमत पर चलने में आपको खुशी क्यों नहीं होती? आप स्वयं से विचार करो। सभी बच्चे कहते हैं हाँ बाबा खुशी तो होती है। 8 घंटा याद करके दिखाओ, 8 घंटा अपने स्थिति में बैठ कर दिखाओ, 8 घंटा सकाश देकर दिखाओ। खुशी होती है ना, तो तुम बाकी सब काम छोड़कर ये करोगे। विचार करो अपने से, करते हो क्या? श्रीमत को लेकर अगर खुशी हो तो बच्चे तुम पहले श्रीमत पालन करोगे, उसके बाद बाकी सारे कर्तव्य, सारी सेवाएं। देखो बच्चों विचार करो, श्रीमत सब कुछ है। बाप की मत पर अगर आप नहीं चल सकते तो बच्चे यात्रा नहीं होगी। भट्टी में जब भी बच्चे आते हैं उनको पूछो बाबा जो मत देगा क्या उस पर आप चलेंगे? कभी आते किसी भट्टी में तो आने से पहले ही पूछो। सभी हाँ जी करेंगे मैं जानता हूँ। उनको कहना 24 घंटे बाबा ने अगर सकाश देने के लिए, योग के लिए, आत्मिक स्थिति के लिए बिठाया तो बैठेंगे क्या? दिल से बैठेंगे क्या? 3 दिन लगातार बिठाया, बैठेंगे? श्रीमत है। अभी श्रीमत की बात कर रहे हैं। कल्याण चाहते हो ना, विचार करो बच्चों। श्रीमत ऐसी मामूली नहीं होती बच्चे। तुम नाम की जो पालन कर रहे हो उसे श्रीमत नहीं कहते। श्रीमत माना उमंग उत्साह बच्चे। वाह मेरे लिए बाबा ने कुछ कहा है, हम धन्य हो गए। परमात्मा ने मेरे लिए कोई श्रीमत दी है, पर्सनल श्रीमत दी है, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। वाह क्या हमारा सौभाग्य है। कभी लगा है आपको? समझ है बच्चों? क्या आप बता सकते हो किसने कितने श्रीमत लिखे रखे हैं? है आपके पास लिखे हुए श्रीमत? कितने लिखे? काउंट नहीं कर सकते, हर मास के हर डे। बहुत अच्छा। हमने भी जितना एवरी डे कोशिश करते हैं जो भी डे होगा, बट कभी कभी मिस होता है। कभी कभी मिस होता है, लिखा है। देखो तुमने पालन किया है पर लिखी है क्या? हिसाब किताब है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास अपने कर्मों का हिसाब किताब होना चाहिए। विचार करो।
ध्यान में रखना है इस बात को। तुमने जितने श्रीमत लिख के रखे हैं, चलो किसी ने नहीं लिखे, पर जिसकी स्मृति में है किसी के, ये श्रीमत दी थी, वो श्रीमत दी थी बाबा ने, तुम मुझे अंत समय में धर्मराज रूप में जितने श्रीमत का हिसाब किताब दोगे, उतने ही श्रीमत देने के लिए हम अगले कल्प में मिलेंगे। आपकी मर्जी। किसी ने 50-60 लिखे, तो मैं अगले कल्प में आपको मिलूंगा 50-60 ही दूंगा, डायरेक्ट, बड़ी जर्नी नहीं होगी। जो है वो क्लियर है मेरा, क्योंकि आपको परमात्मा के महावाक्य का रिस्पेक्ट नहीं है। जितनों का रिस्पेक्ट किया, जितने महावाक्यों का, उतने ही महावाक्य देने के लिए मैं मिलूंगा। ये ड्रामा है बच्चों, ये मैं नहीं डिसाइड करता। वरना मुझे अगर कहा जाए डिसाइड करो, तो मनमत परमत पर चलने वाले से भी मैं मिलूंगा, क्योंकि सभी मेरे बच्चे। श्रीमत तोड़ने वाले से भी मैं मिलूंगा, पर ड्रामा नहीं मिलने देगा, क्योंकि मेरी कलम उसके हाथ में है। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, जितने लिखे हैं उतने ही श्रीमत के लिए मैं आपको मिलूंगा, या जितने स्मृति में उतने ही श्रीमत के लिए मैं आपको मिलूंगा, बाकियों के लिए नहीं मिलूंगा। आगे आपकी मर्जी, लिखो या ना लिखो, याद रखो या ना रखो, ये ड्रामा का नियम है बच्चों। आपको जितना मिला है उसमें से आपको कदर कितने की है, उतना ही अगले कल्प में मिलेगा। जहां आपको कदर नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। आगे आपकी मर्जी बच्चों। ये लॉ है बच्चों, यूनिवर्स का लॉ है। किसी चीज की, वस्तु की, पदार्थ की, स्थान की कदर करना बंद करो, वो छूट जाएगा। देखो आपसे अपने आप छूट जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों देखो, विचार करो बच्चों, विचार करो कितना वर्षा पाया है। आगे आपकी मर्जी। रोज मुरली की प्रिंट आपको मिलते हैं, कितना संभाल कर रखते हो, कितना प्यार से पढ़ते हो। जो मुरली आप प्यार से पढ़ोगे, उतनी ही मुरलियाँ पढ़ने के लिए अगले कल्प में आप यज्ञ में आओगे। जिस समय आप प्यार से योग करोगे, आत्मिक स्थिति करोगे, उतनी ही आत्मिक स्थिति योग करने के लिए अगले कल्प में आप यज्ञ में आओगे। जहाँ प्यार नहीं, जहाँ खुशी नहीं, वो पार्ट आपको नहीं मिलेगा, मना कदर नहीं है बच्चों। आगे आपकी मर्जी, मैं तो बस लॉ बता रहा हूँ यूनिवर्स के। जैसे पढ़ना है पढ़ो बच्चों, सारी समझ की बातें हैं। कभी आप भूल जाते हो कोई श्रीमत, चिंता नहीं करना, अगले कल्प में उस श्रीमत के लिए हम मिलेंगे ही नहीं, तो चिंता की बात भी खत्म हो गई। ध्यान में रखना बच्चों, उतना ही मिलता है जितनी कदर होती है। अगर हमें उसकी वैल्यू नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। आप इस ईश्वरीय परिवार में चलते हो, ईश्वरीय परिवार का आप शुक्रिया करते हो, पर प्यार कितना है, ईश्वरीय परिवार मुझे मिला है, कितना अपना भाग्य आप अपने से वर्णन करते हो कि मुझे ईश्वरीय परिवार मिला है, धन्य हूँ मैं आत्मा, धन्य है मेरा भाग्य कि मुझे इतना सुंदर परिवार मिला है। और अगर नहीं है, सिंपल लॉ है, अगले कल्प में नहीं मिलेगा ईश्वरीय परिवार, आप अकेले रहोगे। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ध्यान में रखना, इस संसार में वही आपको मिलता है जिसकी कदर होती है, वैल्यू होती है। वैल्यू नहीं है तो वो नहीं मिलेगी चीज़। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। सब समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चों, देखो विचार करो, चिंतन करो पूरा पूरा। आपको जीवन में किस बात की कितनी वैल्यू है,
आप स्वयं विचार करो, आपको मिलने वाला अन्न, उसकी वैल्यू है। कभी आपने शुक्रिया किया है? आज किया है? सुबह चाय नाश्ते पर परमात्मा का शुक्रिया, बाबा आपका पदम गुणा शुक्रिया ये चाय नाश्ता देने के लिए। किया है किसी ने इन शब्दों में? आज सुबह, कल रात को सोए हो, सोने के लिए आपको बेड मिला है, शुक्रिया किया है, बाबा आपका पदम गुणा शुक्रिया। अच्छा कमरा दिया, अच्छा बेड दिया, पंखा दिया, एसी दी, लाइट दी, अच्छी व्यवस्था दी, उसके लिए आपका पदम गुणा शुक्रिया। ध्यान में रखना, उतना ही वापस आता है आपके पास जिसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हो। आज के दिन बाबा आपने मेरा शरीर स्वस्थ रखा, उसके लिए आपका पदम गुणा शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो अगले कल्प में इसी दिन शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ होगी, मर्जी आपकी। आज के दिन बाबा बुद्धि मन संस्कार आपने श्रेष्ठ रखे, उसके लिए आपका पदम गुणा शुक्रिया। किया है तो अगले कल्प में और अच्छा मिलेगा, और श्रेष्ठ और महान मिलेगा। ये संसार बस शुक्रिया का है बच्चों, अब नहीं करते हो। शुक्रिया ना करना मना ग्रांटेड लेना, वो तो क्या हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं होता। संगम पर, एटलीस्ट संगम पर किसी के भाग्य में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जो कुछ दे रहा है सुहावना, सुंदर, प्यारा परमात्मा दे रहा है। तुम्हारे किसी के भी भाग्य में 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, दाल चावल भी नहीं, पर आप शुक्रिया नहीं करते, आपको कदर नहीं है। आपकी मर्जी बच्चों, जो अच्छा लगे करो। मेरा काम है बस ज्ञान देना। मुरली भी समझ में आती है, कभी शुक्रिया किया है अपने से दिल से? जनरल में करते हो, बात अलग है बच्चों। बाप मत दे रहा है, कभी शुक्रिया कहाँ है? समझ है बच्चों। जब मैं किसी को कोई मत देता हूँ, करेक्ट करता हूँ, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। किया होगा तो मुझे पता नहीं, पर मुझे याद नहीं आ रहा है किसी ने मुझे शुक्रिया कहा है। नहीं बाबा, वो तो हम सही से कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। यही माया है। करना चाहिए शुक्रिया, कि सही कैसे करना है बाबा ने हमें बताया, सिखाया, पर हम उसी को सवाल पूछ रहे हैं, उसी के साथ डिबेट कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। यही माया है। समझ है बच्चों? प्रतिपल शुक्रिया होता है, पर बच्चों आप करते नहीं हो। इसलिए जितना नहीं किया है उतना भाग्य आपका गया है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहोगे कोई मार्जिन बच्चे नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है बच्चे किसी भी प्रकार की। ध्यान में रखना, वो गया। आगे आपको जैसे चलना है चलो। शुक्रिया से ही कायम रहता है, ध्यान में रखना। वापस से अच्छे से संभाला, दोबारा मिल जाता है। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। देख, बाप की मत पर चलेगा तो बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। रोज मैं ज्ञान देता हूं, कौन लिख के रखता है? कौन उसको संस्कार में लाता है? विचार करो। रोज देता हूं, आज भी कह दिया शुक्रिया का ज्ञान, पर कहाँ है संस्कारों में? किसने लाया? कोई नहीं ला रहा है। विचार करो बच्चे। मैं भी देखता हूँ कितना आता है,
वैसे मैं देखता नहीं हूँ, मैं एक बार सुना देता हूँ, भूल जाता हूँ। मैंने कुछ सुनाया है, तुम अप्लाई करो या ना करो। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा बच्चे, आपका ड्रामा। समझ है बच्चों? सारी स्थान में रहते हो, स्थान के लिए कितने दिन आपने शुक्रिया किया है। बाबा के साथ जो पाठ बजाने का भाग्य मिला है, उसके लिए कितनी बार आपने शुक्रिया किया है। मुश्किल कोई दिन होंगे, जितनी बार किया है उतनी बार ही अगले कल्प में आपको पाठ मिलेगा, भाग्य मिलेगा। जितनी बार नहीं किया है वो सब गया है। आगे आपकी मर्जी बच्चों, आपका ड्रामा। बाप तो मत देता रहता है, आगे आपको जो ठीक लगे करो। सारी समझ की बातें हैं। कितनी श्रीमत देता है बाबा, बच्चे ऐसे करो, इतने बजे उठो, उतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ, पर आप ध्यान नहीं देते, अब चलते रहते हो। समझ है बच्चों? ध्यान में रखना, परमात्मा जो श्रीमत देता है उसमें 1 सेकंड भी कम ज़्यादा हुआ तो भी वो श्रीमत नहीं है, उसे मनमत परमत ही कहा जाता है। 1 सेकंड भी, 1 मिली सेकंड, नैनो सेकंड हुआ तो भी उसे मनमत ही कहा जाता है, परमत ही कहा जाता है। आगे आपको जो ठीक लगे करो। समझ है बच्चों? आप चलते रहते हो अपने से, आपकी माया से। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा तो चल जाता है, नैनो सेकंड भी नहीं चलता। जान निकल जाए और मैं कहूँ उसमें क्या होता है, वो तो चल जाता है, चलेगा। माइक्रो सेकंड में निकल जाती है जान। समझ है बच्चों? श्रीमत इज श्रीमत, उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसकी तुलना नहीं होती बच्चों। ध्यान देना बच्चे, देखो श्रीमत को चेक करो। श्रीमत श्रीमत होती है। कठिन किसको लगता है श्रीमत पालन करने में? माया को। आत्मा तो खुश होती है कि हाँ, मेरे कल्याण की मत मिली परमात्मा से। माया नाराज होती है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, पीना है, इतना पुरुषार्थ करना है, फिर हमें समय कब मिलेगा? ये सवाल पूछने वाली माया है। उसको समय चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। आत्मा तो चाहती है दिन भर बैठे, दिन भर उसी बात में लगे रहे, क्योंकि उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। समय क्यों निकाले? समझ की बात है बच्चों। आगे आपकी मर्जी, जो जैसे अच्छा लगे आप करो। देखो, चिंतन करो, विचार करो अपने से। श्रीमत ही खुशी देगी। जहाँ मनमत है, जहाँ परमत है, वहाँ बच्चों दुखी हो जाओगे। मनमत परमत अनुसार इस हॉल से उठ के जाओ, देखो क्या होता है। श्रीमत अनुसार यहाँ आकर बैठो, देखो क्या होता है। समझ है बच्चों? वो भी समय होता है, किस समय हॉल में आकर बैठना है, किस समय हॉल से बाहर जाना है। अपने से उठ नहीं सकते। अगर माया को निकालना है, माया से मुक्ति चाहते हो, तो गुरु की आज्ञा पर चलो, परमात्मा की श्रीमत पर चलो। आगे आपकी मर्जी, विचार करो क्या करना है। श्रीमत श्रीमत होती है बच्चे। एक बार श्रीमत ने कहा बैठो, उंगली भी नहीं हिलनी चाहिए, हाथ की पैर की, बिल्कुल। माया जकड़ जाती है। आगे आपकी मर्जी। बाबा कभी किसी को फोर्स नहीं करता,
फिर कोई कहेगा बाबा गर्दन दुखने लगी, हाथ पैर दुखने लगे, ये सब माया के नाटक होते, मैं जानता हूँ सारे। एकदम स्थिर मन स्थिर बैठना होता है, एकदम। बाबा फोर्स करता नहीं किसी को कि स्थिर बैठो ही, पर जब तक तुम हिल रहे हो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, पैर की उंगलियां हाथ हिल रहे हैं, माया जीवित है। स्थिरता जब आती है माया मूर्छित हो जाती है। स्थिरता स्वभाव संस्कार है आत्मा का, ध्यान में रखना, जिसमें माया समाप्त होती है। ये जो हलचल है किसी भी प्रकार की, वो माया की उपस्थिति सिद्ध करती है। माया है, विचार करो अपने से। समझ की बात है बच्चों, माया को परखो। माया को कंटिन्यूअस कुछ न कुछ करने के लिए लगता है बाहरी, उसको उसी में आनंद आता है, वरना वो मर जाती है। बाहरी रूप से अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो माया मर जाती है। बाहरी संसार के ऊपर ही माया जीवित है। बाहरी कार्य अंदर उतरे, मन बुद्धि संस्कार को देखे, गुण शक्ति या दिव्य गुणों को देखे, ये माया को पसंद नहीं है। जैसे ही आप आत्मा के अंदर उतर जाते हो, मन स्वयं के अंदर, माया तत्क्षण मर जाती है, चली जाती है बच्चों। जैसे आपने अपने आप को देखा, याद किया, माया समाप्त हुई। जैसे आपकी स्मृति भूल गई, माया आई। माया का सिंपल सूत्र है बच्चों, आगे आपकी मर्जी। मुस्कुराता हुआ चेहरा है, माया चली गई। मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है, माया आ गई। अब देखो, मुस्कुरा रहे हो, और अगर मुस्कुरा रहे हो तो दिल की मुस्कान है या दिखावे की मुस्कान है। मुस्कुराते हुए चेहरे में माया नहीं ठहरती, उदास चेहरे में माया हमेशा जागृत रहती है। समझ है बच्चों? पहली धारणा है बच्चे मुस्कुराता हुआ चेहरा, दूसरी धारणा है खुशी, फिर तीसरी धारणा है आत्मिक स्थिति। देखो बच्चों, अपने से विचार करो, इसमें से क्या धारण किया है? तुम जो मुस्कुरा रहे हो, तुम जो खुश हो या दिखा रहे हो, वो दिल का है या नाटक है? तुम अपने से अंदर चेक करो। आगे आपका ड्रामा बच्चों। सब समझ की बातें हैं। ज्ञान नहीं उतरेगा अंदर बच्चों, बिल्कुल। मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है तो ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा, मेरी शक्ति आपके अंदर नहीं उतरेगी, बिल्कुल नहीं उतरेगी बच्चों। आगे आपकी मर्जी, सारी समझ की बात है। देखो बच्चों, होश में आओ, चिंतन करो, अपने से विचार करो, सोचो जरा। देखो जरा सामने और कितने चेहरे मुस्कुराते हुए, जरा मुझे बताओ इसमें से। एक एक चेहरे को देखो और बताओ मुझे। कौन है बताओ? बाकी तो उनको सिखाओ, मुस्कुराहट सिखाओ। जब तक ये मुस्कुराते नहीं, मैं मुरली कंटिन्यू नहीं करूंगा। आप सभी के लिए भी, लाइव वालों के लिए भी, मैं मुरली कंटिन्यू नहीं करूंगा। बच्चे, जब चेहरे पर मुस्कान नहीं है, आपके अंदर माया उपस्थित है। ध्यान में रखना, मुस्कुराहट ऐसी चीज है जहां माया उपस्थित नहीं रह सकती। माया चली जाती है। क्या भाई, दुख के लिए समस्या क्या है? ना मुस्कुराने के लिए प्रॉब्लम क्या है? हाँ ठीक है, आपकी स्थिति नहीं बन पा रही होगी, अब से उतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा होगा, हो जाएगा,
पर मुस्कुराओ तो सही, खुश तो रहो। सब समझ की बातें हैं बच्चे। ध्यान में रखना बच्चों, आध्यात्मिक यात्रा कौन कर सकते हैं? जिन्हें मुस्कुराना आता है, जो खुश रह सकते हैं अपने जीवन में। दुखी लोगों का काम नहीं बच्चों एनलाइटनमेंट की यात्रा करना, उदास लोगों का काम नहीं है, नाराज डिस्टर्ब लोगों का काम नहीं है एनलाइटनमेंट की यात्रा करना। श्रीमत है बच्चों परमात्मा की। तुम तो कहते हो तुम पक्का श्रीमत पर चलते हो, तो इस श्रीमत पर चलकर दिखाओ। ये श्रीमत किसी ने लिख के रखी हो कि सदा मुस्कुराना है, तो हाथ उठाओ। तो मुस्कुराते हो? मुस्कुराते हो क्या? आपने श्रीमत का अपमान कर दिया है, भुगतना पड़ेगा। और जिन्होंने नहीं लिखी है उनको 10 गुना भुगतना पड़ेगा। श्रीमत दी है ना परमात्मा ने, सदा मुस्कुराते रहो, तो क्यों नहीं रहते? समझ है बच्चों, होश में आ जा जरा। माया को मुक्त करने के बाप उपाय बताता है, पर बच्चे तू सुनता नहीं, तू धारण करता नहीं, तू लेता नहीं, फिर रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। सब समझ है बच्चों, होश में आ जाओ, चिंतन करो अपने से। बाप की मत ही सब कुछ है इस संसार में। अगर उसे धारण नहीं कर सकते तो बच्चे कुछ नहीं पाओगे। वापस मैं दोहरा रहा हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जब तक आपके अंदर आत्मा से संबंधित परमात्मा की कोई एक मत का कड़ा संस्कार नहीं बना है, तब तक आपकी परमात्मा के साथ आध्यात्मिक यात्रा नहीं होगी। एक श्रीमत आत्मा से संबंधित कोई भी एक श्रीमत जो आपको अच्छे लगते, जब तक उसका कड़ा संस्कार नहीं बना है, आपको कुछ भी नहीं आएगा। बच्चे को ABCD भी आए, ए भी आए, फिर भी टीचर को आशाएं जग जाती कि नहीं ये पढ़ेगा। पर जब तक ए भी निकालना नहीं आता, एक नंबर भी निकालना नहीं आता, तब तक नहीं कह सकते ये बच्चा पढ़ेगा। एक श्रीमत कोई भी आत्मा से संबंधित विचार करो, अगर नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ पाओगे। बाकी जो तुम कर रहे हो, मुरली सुन रहे हो, आत्मिक स्थिति कर रहे हो, योग कर रहे हो, सकाश दे रहे हो, ब्रह्म से कम नहीं है, क्योंकि श्रीमती नहीं है अंदर। विचार करो पूरा पूरा। दूसरी बात, जब तक आपने परमात्मा की कोई एक श्रीमत, आत्मा से संबंधित कोई एक श्रीमत पक्की नहीं की है, तब तक न परमात्मा आपका है, न आप परमात्मा के हो। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। विचार करो बच्चों, सब गवा दोगे अगर श्रीमत पालन नहीं की तो। मैं नहीं कहता बड़ी बड़ी श्रीमत को उठाओ, आत्मा से संबंधित कोई भी छोटी श्रीमत उठाओ, कोई भी जो आपको अच्छी लगे वहाँ से शुरुआत करो। तुम डायरेक्ट बड़ी श्रीमत पर उछल कूद कर रहे हो, छलांग लगा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है पालन होगी? बच्चा ऐसे नहीं होता। ये ऐसी बात हुई, पहली कक्षा के बच्चे को कह दिया ऐसे लिख दो, पॉसिबल नहीं है बच्चे ऐसे लिखना। समझ है बच्चों सारी। होश में आ जाओ जरा, विचार करो, चिंतन करो अपने से हर प्रकार से। देखो आप ही सोचो, श्रीमत पालन हुई है क्या? और अगर नहीं हुई है तो आपकी यात्रा ही शुरू नहीं हुई। बच्चे गफलत में रहोगे, गफलत में मरोगे।
कि हम तो अच्छे हैं, पक्के हैं। समझ है बच्चों, होश में आ जा, पूरा पूरा भ्रम में ना रहे। कहीं से तो शुरुआत कर, आत्मा से संबंधित कोई एक पक्की श्रीमत प्रैक्टिकल, उसका संस्कार देखो बना है क्या। आगे आपकी मर्जी, बाप का काम है बताना। कल्याण करना हो तो करो, ना करना हो मत करो। प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर है 1 नंबर, बाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। देखो बच्चों, बाप का निरादर, डिसरिगार्ड, ज्ञान का, पढ़ाई का निरादर, डिसरिगार्ड, ये हुआ कि आप अपनी मत पर चलोगे। अपनी मत पर चले कि तत्क्षण माया का श्राप लग गया। गुरु तभी करो, परमात्मा को तभी पाओ जब तुम उनकी मत पर चलने के लिए राजी हो। गुरु करके परमात्मा पाके अगर अपनी मत चलानी है तो यह महापाप मत करो। क्यों बोझा उठा रहे हो अपने माथे पर खामखा? मत करो गुरु, मत पाओ परमात्मा को। और अगर आप श्रीमत पर नहीं चलते तो शायद आपने जल्दी की है परमात्मा को पाने की। नहीं पाना चाहिए था, थोड़ा देर रुकना चाहिए था आपको, और थोड़ी भक्ति करनी चाहिए थी। समझ है बच्चों, जल्दी आए तुम कहीं से, इससे अच्छा नहीं आते तो अच्छा हो जाता। बच्चे अपनी मत पर नहीं चला जाता, मन में भी अपनी मत लाना मना बच्चे अपराध हो जाना है। आगे आपकी मर्जी। कोई बच्चे कर्मों में अपनी मत दिखाते हैं, कोई वाणी में, कोई दृष्टि में, किसी के अपने मन में आती है, किसी के भाव में आती है, किसी की स्थिति में आती है अपनी मत। बच्चे अपनी मत ही माया है। एटलीस्ट संगम युग पर जब परमात्मा मिला है तो अपनी मत ही झंझट है, अपनी मत ही माया है। वो तुम्हें डुबाएगी, फिर निकल नहीं पाओगे। माया की मत है, डुबोएगी नहीं तो क्या करेगी वो? समझ है बच्चों, विचार करो अपने से पूरा पूरा, हर प्रकार से चिंतन करो। देखो माया की मत कैसे चलते हो या श्रीमत पर कैसे चलते हो। बाबा तो श्रीमत देता रहता है, अभी आपकी बारी है। ठीक लगे तो लो, ना लगे मत लो। टीचर तो बना रहा है, गुरु सदगुरु तो बना रहा है, अभी आपको ठीक लगे तो बन जाओ। समझ की बात है बच्चे। देखो अपनी मत समाप्ति करेगी। समझदार संगम युग में चलते इसे बंद कर देता है पूरा शट। बाबा जो कहे उतना ही करना है, बात समाप्त हो गई। जैसी श्रीमत मिले वैसे चलना है। बच्चों परिवर्तन आता है जब श्रीमत का बल इकट्ठा होता है, उसके बाद। ये लॉ है बच्चे यूनिवर्स का। उस आश्रम में भी शिष्य चले जाते हैं, गुरु एक एक मत देता है, जाओ कपड़े धो, जाओ बर्तन करो, जाओ झाड़ू पोछा करो, जाओ ज़रा जंगल में जाकर लकड़ी लेकर आओ, जाओ भोजन बनाओ, जाओ ये करो वो करो वो करो। गुरु अपनी ऊर्जा दे रहा है, अपनी ऊर्जा को उससे मैच करा रहा है, अपनी मत दे देकर, श्रीमत देकर। दिल से करते कोई, जो दिल से करते 10-15 बार कर लेते, ऊर्जा मैच हो जाती।
दिमाग से करने वाले सोचते हैं जब देखो ये गुरु काम ही लगाता रहता है, ये करो वो करो वो करो। हम पढ़ाई कब पढ़ेंगे? हम स्थिति कब बनाएंगे? हम जो सीखने के लिए आए वो कब सीखेंगे? इससे क्या हो रहा है? और मिसमैच कर रहा है वो शिष्य गुरु के साथ, और टाइम लग रहा है। जैसे तुम्हारे अंदर संकल्प उठ रहा है उतनी और मतें बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। समझ है बच्चों? कोई शिष्य पालन करता है, फिर गुरु कहता है आओ जरा इधर बैठो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। दूसरे शिष्य कहते हमें इतने दिन हो गए, इतने मास हुए, हमें कभी बुलाया नहीं गुरु ने, ये आज नहीं आया, 15 दिन में इसको बुला लिया और इसको ज्ञान देने लग पड़े। ये और दूर चले गए, मतें और बढ़ा ली इन्होंने अपने लिए। समझ है बच्चों? दिल से चलना पड़ता है। तुम्हारे हाथ में बाबा क्या कहें, सब कुछ। गुरु अपनी ऊर्जा को मैच कर रहा है, मत दे देकर। किसी की 15 मत में ऊर्जा मैच होती, किसी को 50 लगते, किसी को 100, किसी को 10-20 साल भी चले जाते ऊर्जा मैच होते होते। पर जिस दिन ऊर्जा मैच होती है गुरु ज्ञान देता है, तत्क्षण ज्ञान आ जाता है। यहाँ भी परमात्मा श्रीमत दे रहा है। श्रीमत लेते 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 बच्चे ऊर्जा मैच हो जाएगी। एटलीस्ट परमात्मा से ज्ञान लेने जितनी ऊर्जा मैच होगी, और फिर बच्चों कल्याण शुरू हो जाएगा। विचार करो आप अपने से, परमात्मा का, बाप का संपूर्ण रिस्पेक्ट करते हैं क्या, रिगार्ड देते हैं क्या? आप विचार करो। सब समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चों। जितना रिगार्ड होता है उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। मैं किसी से रिगार्ड नहीं चाहता। तुम्हारा 2 कौड़ी का रिगार्ड मैं क्या करूं? मैं परमात्मा हूं भाई। समझ है? तुम्हारे रिगार्ड का मैं करूं क्या? 2 कौड़ी का रिगार्ड नहीं तुम्हारा। होश में आ जा जरा। लोग मंदिर में नारियल लेके जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। 11 नारियल चढ़ाए, जिनको चढ़ाए ना उन्हीं ने बनाए। ध्यान में रखना, ज़्यादा खुश नहीं होना। तुम कहोगे धन तुम्हारा, जिनको चढ़ाए ना उन्होंने ही सांसें दी है धन कमाने के लिए, उन्होंने ही शक्ति दी है, युक्ति दी है, सब उनका है। तुम्हें जो लग रहा है इसमें से कुछ तुम्हारा, यही भ्रम है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ध्यान में रखना, हर सांस भी उनकी है। कुल देवता कहते हो ना, तो शरीर उन्होंने दिया है ना। जिस भी कुल का तुम्हारा शरीर है, इष्ट देवता कहते हो ना, तो वही देवता है तुम्हें सुख समृद्धि दे रहे ना, भरपूरता दे रहे ना, सब कुछ ठीक रख रहे ना। तुम्हारा क्या है बच्चे इस संसार में? विचार करो। इसलिए बच्चों देखो, जितना रिस्पेक्ट होगा उतनी प्राप्ति होगी। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। संसार में भी बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जो माता पिता को रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत थोड़े होते हैं जो पति को रिस्पेक्ट करते हैं। विचार करो इस बात को लेकर। सब उसी में है बच्चों, सब कुछ, सारा ज्ञान, सारा सार। डिसरिगार्ड हुआ कि सब गया बच्चों। आगे आपकी मर्जी। 2 नंबर, आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चों किसी दिन मुझे तुम्हारी माया इरिटेट हो जाए इतने श्रीमत देने, पर पात्र मिलेगा तो दूंगा। माया इरिटेट हो जाए, कभी कहूँगा वहाँ बैठो,
बैठे कि नहीं बैठे, यहाँ आ जाओ, ऐसे करो, इधर बैठो, यहाँ नहीं वहाँ बैठो, वहाँ नहीं वहाँ बैठो, मुझे देखना है। 100 बारी में, 500 बारी में, 1000 बारी में इरिटेशन कब होता है तुम्हें, मुझे भी देखना है। और इरिटेड होने के बाद भी मैं ये कहता रहूँगा, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। माया निकालनी है ना, तो ऐसे ही करना पड़ता है, फिर पता चलता है माया निकल रही है नहीं निकल रही है। समझ है बच्चों, एक आंकड़े तक, एक सीमा तक जब आप शांत रहोगे, माया मुक्त हो जाएगी। श्रीमत का कोई अर्थ नहीं होता मेरे बच्चे, और अर्थ लगाओ भी नहीं। संसार में आपने मंत्र सुने होंगे, शाबर मंत्र। शाबर मंत्रों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता बच्चों, रिसर्च में देखो। वो तो जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो शब्द उठा लिया, उसका मंत्र बना दिया। वो सिद्ध पुरुष है, उनके पास ताकत है, कुछ भी बोल दिया मंत्र हो जाएगा। जिनके द्वारा रचे गए उनको वो देवी या देवता प्रसन्न है, उन्होंने जैसी रचना की उन देवी देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, सिद्ध है वो। जैसे शाबर मंत्रों का अर्थ नहीं है, वैसे श्रीमत का अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ये श्रीमत किस लिए दिए है, इसका अर्थ क्या है, इससे प्राप्ति क्या होगी। समझ है बच्चों, तुम अर्थ मत लगाओ, बस श्रीमत पालन करो। तुम सही गलत मत सोचो, अच्छा बुरा मत देखो। इसलिए बाप कहता है सही गलत, अच्छा बुरा, पाप पुण्य सबसे परे जाना होता है, तब बच्चों परमात्म ज्ञान मिलता है। पर तुम सोच चलाते हो, बाबा ने ये कहा है मना इसका अर्थ ये होगा, वो कहा है मना उसका अर्थ वो होगा। यही बच्चों माया है आपकी। अर्थ मत लगाओ बच्चे। कोई पैदा हुआ है जो मेरे किसी अक्षर का अर्थ निकाल सके, तो तुम क्यों लगा रहे हो। देवी देवताएं परमात्मा के वचन का अर्थ नहीं निकाल सकते, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी नहीं निकाल सकते। बच्चे तुम क्यों ये सब चेष्टा कर रहे हो, क्यों ये सारा प्रयास कर रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं है। समझ है बच्चों, परमात्मा के वचनों का अर्थ निकल ही नहीं सकता, कोई निकालने वाला पैदा भी नहीं हुआ है। इसलिए श्रीमत बिना सोचे समझे चुपचाप पालन की जाती है। श्रीमत आगे आपकी मर्जी, करो या ना करो, जो आपको अच्छा लगे। बाप तो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता कि करो ही। समझ की बातें हैं बच्चे। आगे बच्चों आपका ड्रामा, जैसे आपको ठीक लगे करो, बस बाप इतना ही बताएगा। सारा खेल श्रीमत का है, सारा का सारा। जन्म भी श्रीमत से है और पुनर्जन्म भी श्रीमत से है, ध्यान में रखना। मृत्यु की बात ही नहीं आती श्रीमत में। आगे आपकी मर्जी, पालन करना हो तो करो, ना करना हो बच्चे ना करो, जो ठीक लगे करो। बस बाप बताएगा सारा संसार श्रीमत की रचना है। मन मत पर जरा भी चले तुम रचना से बाहर रहोगे और दुख दर्द पाओगे। आज भी सूरज चल रहा है, श्रीमत की रचना है। चांद आसमान में है, श्रीमत की रचना है। सितारे, सारी प्रकृति, सारे तत्व श्रीमत की रचना है। मनुष्य ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता। विज्ञान कितना भी आगे गया, फिर भी उसमें इतनी ताकत नहीं कि मुख्य रचनाओं में चेंजेस कर सके, बदलाव कर सके। श्रीमत है बच्चों, ध्यान देना। श्रीमत सब कुछ है, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। 2 नंबर, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। वरदान है, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। बच्चों, ये अभ्यास लगता है। साकारी स्टेट में बैठे हो तो इसी कमरे को देखना है, वापस अपने आप को आकारी स्वरूप में स्थित करना है और इसी कमरे को देखना है क्या अनुभव हो रहा है। वापस अपने आप को निराकारी स्थिति में स्थित करना है और इसी कमरे को देखना है क्या अनुभव हो रहा है। फिर बच्चों, साकारी अवस्था में बैठे हो, बाजू में आकारी स्वरूप बिठाओ अपनाई, और बाजू में अपनाई निराकारी स्वरूप बिठाओ। तीनों एक साथ देख रहे हैं, क्या महसूसता आ रही है। ये पढ़ाई होती है बच्चों सारी। जब पढ़ाई पढ़ोगे तब पता चलेगा साकारी स्टेट में ये कमरा क्या असर कर रहा है, आकारी में असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और निराकारी कैसा डिटैच्ड है। बच्चे, पढ़ाई लगती है। विचार करो, पढ़ाई है क्या? यह प्रैक्टिकल है सब कुछ। अब बस सारा दिन साकारी स्टेट में रहते हैं। बाबा के हिसाब से 8 घंटा साकारी, 8 घंटा आकारी, 8 घंटा निराकारी अवस्था में स्थित रहना चाहिए। फिर वो कैसे भी करो, 1-1 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट करो या कैसे भी करो, तुम्हारी अपनी मर्जी। बच्चे, रात को सोते हो तो आधे आकारी आधे निराकारी अवस्था में होते हो। साकार में तो होश होता भी नहीं आपको कि आप सोए हुए हो, आपका शरीर सोया हुआ है। देखो बच्चों, विचार करो, जब तक आपको ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक बच्चों कठिन है। सारी चीज़ें आप पर प्रभाव करेगी। अभी बाहर गर्मी है, अनुभव करके देखो साकारी शरीर में क्या लग रहा है, गर्मी महसूस हो रही, आकारी में क्या अनुभव हो रहा है, और निराकारी में स्थित हुए क्या लग रहा है। ऐसे हर बात में अभ्यास करते जाओगे। भोजन करते भी साकारी में है क्या अनुभव हो रहा है, आकारी में है क्या अनुभव हो रहा है, निराकारी में क्या लग रहा है, तो आपको पता चलता जाएगा कौन से क्रम में कौन से स्थिति में रहना है। बच्चे, विचार कर इस बात को लेकर। प्रैक्टिस है बच्चों, बाप तो रोज़ बताता रहता है। करना न करना आपके ऊपर है। मैं फोर्स करके 24 घंटे भी बिठा सकता हूँ, पर यह धंधा मैं करता नहीं। तुम्हें ही नहीं करना है तो मैं क्यों करूँ बच्चों? तुमसे
तुम्हारे द्वारा। विचार करो अपने से। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता किसी के द्वारा, तुम्हें ठीक लगे तो करो अपनी उन्नति, नहीं तो छोड़ दो, चलते रहो ऐसे। जो बनना है बन जाओगे। मैं अभी कहता हूँ, मैं भी तुम्हें देखने के लिए राजी हूँ, जो भी बनोगे। मेरा कोई संकल्प नहीं कि तुम यही बनो। मैं तो सबको देखता हूँ, कोई चांडाल बने या कोई नारायण बने, मेरे लिए सभी समान हैं, क्योंकि सबका पिता हूँ। और मेरी किसी के लिए कोई आश नहीं है कि तुम यही बनो, यही ऊंच पद पाओ, इसी अवस्था में जाओ। वो तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हें ठीक लगे तो जाओ, ना लगे तो ना जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। मा स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ध्यान में रखना, निर्विघ्न सेवाधारी कब बन सकते हैं? जब श्रीमत अनुसार चलेंगे। वरना सेवा में कोई विघ्न नहीं आया, ओ ये रह गया, सॉरी कहना मना विघ्न है। एक सीध में सेवा कंप्लीट हुई, उसको कहते हैं निर्विघ्न सेवाधारी। विचार करो, आपकी सेवा निर्विघ्न होती है क्या, या कोई विघ्न आते? श्रीमत अनुसार चलोगे तो सेवा निर्विघ्न हो जाएगी। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि कुछ होना या कुछ नहीं होना। सेवा का अर्थ ये नहीं है कुछ सफलता पाना या नहीं पाना, कुछ करामात करके दिखाना या नहीं करके दिखाना। सेवा का अर्थ है बस श्रीमत पालन करना। सेवा में होने का कोई संबंध नहीं होता। सेवा का दूसरा नाम है श्रीमत। बस श्रीमत पालन की जाती है। उसमें क्या हुआ, सफलता मिली या नहीं मिली, उसका कोई संबंध नहीं है। सेवा में किसी को भेज दिया कोई वस्तु लाने के लिए कि जाओ फलानी वस्तु लेकर आओ, सेवार्थ गए, वहाँ गए, फ़ोन किया, बाबा नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं, घर वापस आ जाओ, हो गई सेवा। इसको श्रीमत कहते हैं, इसको सेवा कहते हैं। तुमने सेवा किसे समझा है? सफलता पाने को। सफलता और असफलता से परे जाओ, फिर श्रीमत समझ में आएगी। श्रीमत इसमें नहीं है। और श्रीमत का अर्थ ये नहीं कि पूरी पूरी सफलता, नहीं बच्चे, श्रीमत का कोई अर्थ नहीं होता। श्रीमत इज श्रीमत। तुमने अर्थ लगाया होगा श्रीमत माना सफलता, नहीं बच्चे, ये तुम्हारा भ्रम है सारा। श्रीमत माना बस परमात्मा के महावाक्य, भगवान ने उच्चारण किए हुए महावाक्य। जरूरी नहीं उसमें 2 कौड़ी की सफलता होनी चाहिए। सफलता की ऊर्जा बहुत शुद्ध है, श्रीमत के आगे बहुत छोटी सी है। तुम श्रीमत को सफलता से तोलोगे? अकल तो है ना बच्चे। श्रीमत का कंपैरिजन नहीं होता। बहुतों को क्या लगता है श्रीमत माना पूर्ण प्राप्ति, पूर्ण सफलता। भ्रम है तुम्हारा। श्रीमत श्रीमत होती है, बस पालन किए जाते हैं। श्रीमत में परिणाम नहीं देखा जाता, परिणाम देखने के लिए रुका भी नहीं जाता, बस कर्तव्य किया जाता है। परमात्मा ने जितना कहा, जो कहा वो करना है, बात समाप्त हुई। सफलता को बीच में मत लाओ। इसलिए बच्चों, सेवा माना श्रीमत, और कोई सेवा नहीं होती, कोई सेवा नहीं होती। फिर भी मैंने अब तक वैसे श्रीमत दिए नहीं है। समझ की बात है बच्चे। किसी को भेज दूंगा क्लास करने के लिए और कहूँगा कि क्लास करने के लिए जाओ, पर कोई क्लास नहीं करना है, बस स्टेज पर बैठना है। श्रीमत है। तुम्हें क्या लगता है क्लास करना है माना कुछ तो बोलना है? किसने कहा? ना बोले भी क्लास हो सकता है। तुम्हें जो श्रीमत मिली है उसका पालन करो, बात समाप्त हो गई।
इसको कहते हैं समझदार। श्रीमत ही सब कुछ है बच्चों, ध्यान में रखना। श्रीमत ही सेवा है, श्रीमत ही धारणा है, श्रीमत ही योग है और श्रीमत ही ज्ञान है। बाकी सब नाम का है, बाकी सब आधार है। नाम का है बच्चे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आपको लगता है ऐसे नहीं, तो सब तरफ से श्रीमत हटाकर देखो बचता क्या है। और अगर कुछ बचता है तो मुझे बताना। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। श्रीमत इज श्रीमत, ध्यान में रखना। श्रीमत सब कुछ है, परिणाम में मत जाओ। इतनी सी बात है, बाबा फलानी चीज़ अवेलेबल नहीं, क्या श्रीमत है? खत्म हो गई बात। तुम्हें किसने कहा मारा मारी करने के लिए? होश में आ जाओ बच्चों, जागृत हो जाओ। श्रीमत का अर्थ है बस परमात्मा से सुनना और उसको रिपोर्ट देना, उससे संबंधित। सेवा पूरी हो गई, इसको कहते हैं निर्विघ्न सेवा। करना हो तो करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझे रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। सदा कंबाइंड स्वरूप में रहो, तभी बच्चे सब कुछ समझ में आएगा। आगे आपकी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब
मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर,